से आया है, कोई सोमनाथ से आए हैं, कोई द्वारिका से आए हैं, जहां जहां से आए हैं, आपके क्षेत्र के जो ठाकुर जी जो देवता हैं वो आपके चित्त में बैठ करके कथा सुनने वो आए हैं, आप नहीं आए। कथा के श्रोता तो ठाकुर जी, कथा के प्रेमी तो ठाकुर जी। बंधुओं, कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद क्या करें? यहां पर अभी 3 दिन बाद कथा विश्राम हो जाएगी, फिर क्या करोगे? 7 तारीख के बाद क्या करोगे? 8 तारीख के बाद नियम बना लीजिए, नित्य ठाकुर जी को एक प्रसंग सुनाया कीजिए। अब प्रसंग ठाकुर जी को सुनाना है तो उसके लिए स्वयं भी तो सुनना पड़ेगा। तो पहले स्वयं सुनो और फिर अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराते हो, देखो सुबह का श्रृंगार अच्छा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी को मुकुट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी की प्रसादी इतनी बढ़िया नहीं बना पाते, कोई बात नहीं। अंत भला तो सब भला। अपनी शयन की सेवा बहुत सुंदर कर लीजिए, और हम बता रहे हैं रचना कैसी करो। रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं, उस समय जो ठाकुर जी का मंदिर है, कक्ष है, सारी वहां की लाइटें बंद कर दो। सुंदर 2-4 दिया जलाओ। दिया जला करके बिल्कुल शांति हो, जैसे नंद भवन में ठाकुर जी सोते हैं वैसे सुभाओ। फिर ऋतु के अनुसार जो इत्र चल रहा है, अब जैसे अब हिना का इत्र प्रारंभ हो गया, हिना का इत्र, शमामा का इत्र लो, थोड़ा सा हाथ में मल लो, फिर ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतारो, दिया जलने दो, और उतनी देर ठाकुर जी को कोई प्रसंग सुनाते रहो। जैसे एक मैया लाला को लोरी सुनाती है, श्रीमद् भागवत में कहता है, कृष्ण करणामृत में एक विल्ल मंगल जी चरित्र सुनाते हैं। मैया यशोदा लाला को राम कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम को राजा हतो, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो गोद में पौड़े पौड़े ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया धीरे धीरे वस्त्र उतार रही है। दिन भर तो भारी वस्त्र पहने, रात में हल्के पहनेंगे, तो ठाकुर जी कथा में मन लग जाता है तो प्रेम से तैयार हो जाते हैं। लाला, एक दशरथ नाम को राजा हतो। सो ठाकुर जी कर रहे हैं, फिर मैया माला उतारे, उनको एक लाला हो, वाको नाम हो राम। ठाकुर जी बोले, मंद मंद मुस्काते जा रहे हैं, मेरी कथा सुना रही है मैया मोए। अच्छा मैया, फिर का भयो? लाला, उनको एक छोटो भैया है तो उनको नाम हो लक्ष्मण। सो ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, यही तो थे पूर्व में। फिर का भयो